पहला मोटिव जो है मेरा, जब भी मेरे पास कोई डेड सेट आता है तो पहला पर्पज ये है कि मुझे डीसी से चेक करना होगा। फुल जूम करके आपको ऐसे फुल जूम करके 10 से 15 मिनट तक स्कैन करना है ऐसे कि कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है जो आपको कंपोनेंट या कहीं कार्बन या कोई जला हुआ सेक्शन दिख रहा हो। दिखाई देने लगी सभी को? हाँ जी, हाँ। तो सबकी रिपेयरिंग एक जैसी है या सब में अलग अलग वैसे काम करना है? जैसे मान लीजिए किसी का आफ्टर पावर है तो आफ्टर पावर का मतलब क्या, पावर से बाद की जो लाइनें वो चेक करनी होंगी आपको। किसी का बिफोर है तो उसका मतलब पावर से पहले की लाइनें चेक करनी होगी। किसी का डीएफयूएस का मतलब क्या है कि हो सकता है उसकी नेट डिस्कनेक्ट है या उसकी सॉफ्टवेयर डैमेज है या फिर उसका साइट में कोई और कंडीशन है, वो सॉफ्टवेयर से आपको पता चल जाएगा। किसी का रिकवरी पर भी आता है, किसी के साइट में साइकिल चलती हुई आती है। तो जो कंडीशन आपको डीसी से मिलेगी उस कंडीशन के हिसाब से आपको रिपेयरिंग करनी होती है। यानी पहला मोटिव जो है मेरा, जब भी मेरे पास कोई डेड सेट आता है तो पहला पर्पज ये है कि मुझे डीसी से चेक करना होगा। डीसी पे जो कंडीशन मिलती है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहले इसमें भी देख लेते हैं, स्क्रीन हमने बाहर निकाल ली है। अच्छा, अगर किसी को डीसी समझ में नहीं आती, क्या वो डेड सेट की रिपेयरिंग कर पाएगा? क्यों, मल्टीमीटर से नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। मल्टीमीटर क्या होता है, हमेशा दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी नहीं होता। पहला स्टेप यह है कि आपको डीसी से लगा के देखना पड़ेगा कि वो किस कंडीशन में है। डीसी आपको आइडिया देगी कि आपको कहां पर जाके चेकिंग करनी है, तब आप मल्टीमीटर से चेकिंग करते हैं। पहले के टाइम में जो था, जो पुराने वाले येलो वाले मल्टीमीटर आते थे, देखे होंगे किसने, बहुत पुराने वाले सेट में और पेट वाले येलो वाले मल्टीमीटर आते थे, तो उसमें रिपेयरिंग जो थी उस तरह के बोर्डों की रिपेयरिंग अलग होती थी। अब जो सेट आ गए उनमें रिपेयरिंग जो है वो बिना डीसी के नहीं होती है। और डीसी को सभी को पता है कितने पे सेट करना होगा, वोल्टेज 4.2 एम्पियर, 3 एम्पियर। और एटलीस्ट अगर आपका इससे बड़ा बोर्ड है, जैसे अगर आप 12 और 13 वगैरह में जाएंगे तो हम 5 एम्पियर भी कर देते हैं। एम्पियर से कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि 3 एम्पियर पे बहुत सारे 13 या तो प्रो या वगैरह जो सेट होते हैं वो ना ब्लिंक कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट जितने बड़े सेट पे काम कर रहे हैं तो एम्पियर को थोड़ा सा आप अबाव रखें 3 से। ये 13 का बोर्ड है और ये सैंडविच बोर्ड होता है, आपको पता ही सभी को। देखो, जब भी आप रिपेयरिंग करते हैं तो कई बार ना रिपेयरिंग माइक्रोस्कोप के साथ जब हम कर रहे होते हैं तो माइक्रोस्कोप से एक हेल्प ये भी मिलती है कि अगर कुछ कहीं शॉर्टिंग वगैरह है, कोई पीपीडी वगैरह गिर गया है या फिर किसने जल गया है या फिर किसने कोई आयरन वायरन गुजर दिया उसमें, तो आपको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से ऐसे भी मिल जाएगा, आपको कोई डीसी वीसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप इसे फिजिकली ऐसे देख लें। और एक और चीज़ का नोटिस करना है कि बोर्ड आपका बैंड ना हो, क्योंकि कई बार एक्सीडेंटल केस होते हैं तो उसमें बोर्ड क्या हुआ होता है, बैंड हुआ होता है। तो बैंड में क्या होता है कि कंडीशन तो डीसी पे कुछ दिखाएगी, लेकिन जब आप चेकिंग करोगे तो वो कंडीशन सही आएंगी। आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार बिफोर पावर भी नहीं दिखा रहा है लेकिन ऑटो एम्पियर ले रहा है, आफ्टर पावर भी नहीं दिखा रहा है, कोई लाइन भी शॉर्ट नहीं है। तो वो पहले आपको देखना है कि बोर्ड बैंड तो नहीं है। अभी इसका एक अपर बोर्ड होगा और एक लोअर बोर्ड होगा। लोअर बोर्ड में क्या क्या होता है, इसका बेस बैंड सेक्शन और वाईफाई सेक्शन।
और ऊपर वाले सेक्शन में ज्यादातर स्टार्टअप होता है। तो अभी हमें क्या ठीक करना है, नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई या सेट डेड रिपेयर करना है। तो हमारा मेन पर्पज जो है वो अपर बोर्ड पर है ज्यादातर, है नहीं, लेकिन अपर से लोअर भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपर की सप्लाई लोअर में भी जाती होगी। तो कई बार सैंडविच के लेयर की वजह से भी शॉर्टिंग बन सकती है, किसी भी तरह की शॉर्टिंग कोई हो तो बन सकती है। तो सही तरीका यह है कि हम दोनों बोर्ड को पहले सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन डीसी पे लगाने के बाद। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है, क्लाइंट की बैटरी डेड हो गई है, क्या डेड हो गई, बैटरी, और हमने क्या किया, सैंडविच खोल लिया। तो जब खोल लिया तो फिर से आपको लेयर क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो काम बढ़ा लिया ना आपने। तो पहले डीसी पे लगाइए, डीसी से आपको पता चल जाएगा कि वो किस कंडीशन में हो सकता है वो नॉर्मल बूट हो रहा हो, उसकी डिस्प्ले खराब हो जिसकी वजह से ग्राफिक ना दिख रही हो सकता है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जिसकी वजह से सेट उसका ऑन ना हो रहा हो। तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने इसे डीसी को कर रखा है 4.2 और एम्पियर कर देते हैं इसके 5। क्या आ रहा है इसमें, बिफोर का क्या मतलब समझ रहे हैं आप, और टाइम पे ले रहा है, यानी पावर आईसी से इनपुट की जो भी लाइनें हैं, चाहे वो बैटरी लाइन हो, चाहे वो वीडीडी मेन हो, चाहे वो वीडीडी बूस्ट लाइन हो, उसमें से कोई लाइन शॉर्ट हो रही होगी, या फिर हो सकता है पानी में गिरा हुआ हो कि लेयर में कोई पानी आ गया हो जिसकी वजह से लाइनें शॉर्ट हो रही। तो अभी हम क्या करें, पहले उसे सेपरेट करें। सेपरेट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि शॉर्टिंग, देखो सैंडविच बोर्ड में एक चीज और आसान है, आपके दो बोर्ड है, अगर दो में से या तो शॉर्टिंग लोअर में होगी या शॉर्टिंग अपर में होगी। तो अगर मैंने दोनों को अलग किया और ऊपर वाला बोर्ड लगाया और उसमें शॉर्टिंग नहीं आई, यानी ऑन टाइम पर नहीं ले रहा है, इससे क्या पता चला मुझे, अपर सही है, यानी शॉर्टिंग किसमें है, लोअर में। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आईफोन एक्स के इंटेल के बोर्ड को छोड़ के बाकी सभी बोर्ड ऑन हुए थे, तो सिर्फ एक एक्स का इंटेल का बोर्ड ऑन नहीं होगा, वो भी डीएफयू दिखाएगा, लेकिन ऑन कर नहीं होगा पूरी तरह से, बाकी सभी फोन तो ऑन हो जाएंगे। तो पहले भी हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, इसके लिए हम प्रीहीटर यूज करेंगे, हालांकि ब्लोअर से भी हो सकता है, कराया आपने किसने ब्लोअर से। तो ये मेरे पास 13 का प्रीहीटर है, ये 13 और 13 प्रो का है। ऐसे अगर आप 13 मिनी और 13 प्रो मैक्स का लेंगे तो इसी के साथ एक और मिलेगा आपको, ये पूरा एक ही सेट मिलता है। जब आप ये लेंगे तो ये WL का है, ये होस्ट यही यूज हो जाएगा जो आपने पुराना वाला लिया, ये सिर्फ ये सेपरेट मिलता है आपको। और अगर आप चाहें तो वो 2000 वाला भी प्रीहीटर ले सकते हैं जो मैंने परसों दिखाया था आपको, देखा था सबने मैकेनिक का। तो आप वो भी नहीं कर सकते तो आप ब्लोअर से भी लगा सकते हैं, तो ब्लोअर से भी लग सकता है, लेकिन छोटे बोर्ड लग सकते हैं ब्लोअर से। जैसे आप एक्स काम कर रहे हैं, एक्सेस तक का काम कर रहे हैं, या बहुत हुआ 11 प्रो मैक्स तक का जो बोर्ड है वो हो जाता है। लेकिन जो बड़ा सैंडविच है, जैसे 12 का देखते हैं आप, 12 मिनी का सैंडविच देखते हैं, तो ये सैंडविच थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, तो इसमें एक जैसे फोकस से काम नहीं हो पाता है। तो कई बार क्या होगा, इधर से बैठ जाएगा, इधर से उठा रह जाएगा, इधर से उठा रह जाएगा, इधर से बैठ जाएगा, तो उसमें क्या कंडीशन आएगी, हो सकता है बेस बैंड ना है, हो सकता है वाईफाई ना चले, हो सकता है सेट क्या होने लगे, रीस्टार्ट होने लगे। तो अगर आपके पास प्रीहीटर है तो आप प्रीहीटर का यूज करें, अगर आपके पास ऑप्शन के नाम पे नहीं है तो ब्लोअर का यूज करें, ठीक है। मैंने टेम्परेचर भी लिखवाए थे आपको, कितने कितने टेम्परेचर लिखवाए थे बताइएगा जरा। प्रीहीटर का 11 प्रो तक का कितना टेम्परेचर बताया था, 180, और 12 से ऊपर का 220, याद है सभी को। तो अभी 12 से ऊपर की सीरीज है, कितना टेम्परेचर रखें, 220 रखना है। तो अभी हम इसे 220 कर लेते हैं। जब आप रिपेयरिंग करें तो एक चीज का और ध्यान रखें, कस्टमर से थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जरूर पूछें। हिस्ट्री से क्या है ना, आपको हेल्प मिलेगी काम करने में। जैसे कस्टमर बोल रहा है मैंने चार्जिंग की प्रॉब्लम, तो मैंने दिखाया कहीं पे, उसने चार्जिंग का काम तो किया नहीं, बंद कर दिया, तो उसका मतलब उसने चार्जिंग आईसी या U2 आईसी पे किसी पे काम किया। किसी ने कहा कि मेरे सेट में पहले लाइट नहीं आ रही थी, अब मैंने सेट दिया तो अब डिस्प्ले भी नहीं दिख रही, या मैं उस पर लाइट आईसी पे काम किया। कई बार कस्टमर ऐसे बोलेगा कि रख रख अपने आप बंद हो गया। तो जब अपने आप बंद होता है तो आपको पूरा एरिया सर्च करना पड़ता है, लेकिन जब कस्टमर बोलता है खुद ही कि मैंने ये काम करवाया था लास्ट, उसके बाद से ये कंडीशन आ रही है, तो उसका मतलब जो लास्ट काम हुआ है सबसे पहले आपको वहीं से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। मैं टेम्परेचर कर देता हूँ इसका 220।
अभी तो ये बोल रहा है कि ऑटो एम्पियर है, यानी बिफोर पावर शॉर्ट है, ये अपने आप हो सकता है। क्या हो सकता है? अपने आप चलते चलते रात को चार्जिंग पे लगाया हुआ कस्टमर ने, सुबह ऑन ही नहीं हुआ, यानी कोई ना कोई कैपेसिटर वगैरह या कोई CIC वगैरह शॉर्ट हो गई, वो अभी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कस्टमर बोल रहा है कि यार ये गिर गया था, या मैंने किसी को दिया था वो वाटर डैमेज था। एक कंडीशन और देखता हूँ मैं अदर इंस्टीट्यूशन में, क्या जैसे कि वो अलग अलग कंडीशंस पढ़ाते हैं, पानी में गिरे के अलग, चार्जिंग पे बंद के अलग, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। कंडीशन सिर्फ DC की बनेगी, चाहे वो पानी में गिरे, चाहे वो तेल में गिरे, चाहे वो जेब में से गिरे। DC से ही आपको पता चलेगा कि किस कंडीशन में वो आया हुआ है, या तो बिफोर में आएगा, आफ्टर में आएगा, DFU आएगा, I2C आएगी, या रैम की डैमेज आएगी, तो वो आपको 1 बाय 1 देखना पड़ता है। अभी हमारा टेम्परेचर जो है 180 है, कितना है? जब जैसे 220 हो जाए उसके बाद से काउंट करना होता है। जैसे आपने रख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी से स्टार्ट कर लेना है। जैसे अगर आपने 180 का टेम्परेचर पढ़ा है तो 180 क्रॉस जब तक नहीं होगा तब तक कोई काउंटेबल ही नहीं है। जैसे 180 क्रॉस हो गया उसके बाद 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, मैक्स 1 मिनट तक जाता है, उसमें सब सेपरेटर हो जाएंगे। तो अभी मेरा जैसे अभी 200 चल रहा है यहाँ पर, जब ये 220 पहुंच जाएगा उसके बाद से स्टार्ट करूंगा मैं काउंट करना। अगर आप देखेंगे तो स्मोक भी निकलने लगेगी इसमें से, महसूस हो रही होगी किसी को। तो अभी मेरा टेम्परेचर 220 हो गया है। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो पहले हल्के हाथ से ऐसे चेक करना है। जब आप स्क्रैपर इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, तो स्क्रैपर जो है ना ज्यादा ताकत से अंदर नहीं जाए। अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है स्क्रैपर अंदर डालने के लिए, इसका मतलब टेम्परेचर वहां मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं आया है, तो उसे जबरदस्ती नहीं करना है। देखो जब इसे उठाना है तो ऐसे मूव नहीं कराना है, बस हल्का सा ना, अननेसेसरी दूसरे वाले बोर्ड को भी आप इस पे ना रखें, क्योंकि गर्म होता रहता है तो उससे सेक्शन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लूज हो जाए कोई ऐसी बेसबैंड लूज हो जाए, आपका रिंग लूज हो जाए, इसे बंद कर लेना है। पहले ना फुल जूम करके, आपको ऐसे फुल जूम करके 10 से 15 मिनट तक स्कैन करना है इसे, कि कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है जो आपको कंपोनेंट या कहीं कार्बन या कोई जला हुआ सेक्शन दिख रहा हो। तो पहले ऐसे ही पता चल जाता है। कई बार तो बोर्ड देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा है हमें, ऐसा कोई कंडीशन फिजिकली वैसे तो नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर जब कंपोनेंट शॉर्ट होता है ना कोई सा, तो मैं उसके सिम्टम्स बताता हूँ आपको। उसकी ना सिल्वर लाइनें दिख रही है आपको, ये सिल्वर लाइन वो हल्की सी ना ब्लैक सी हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा कोई कंपोनेंट दिख रहा है जिसकी सिल्वर लाइनें ब्लैक सी दिख रही है, वो उस लाइन में भी है जिस लाइन में शॉर्टिंग है आपकी, तो पहले वो उस पर आप काम करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी काले दिख रहे हैं सबको निकाल के बाहर फेंक देना है कि निकल जाओ यहाँ से, सर ने मना किया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ जस्ट कि वो लाइन अगर शॉर्ट है तो उसमें पहला कंपोनेंट वो निकालना है जो कि आपको सिल्वर की जगह ब्लैक दिख रहा हो, क्योंकि ये 3 वोल्ट से 3.5 वोल्ट की लाइन होती है, ये कोई 15-20 वोल्ट की लाइन नहीं है कि जब वो शॉर्ट होगी तो वहाँ पे सुराख हो जाएगा या वहाँ से फटा हुआ दिखेगा। ये टीवी वगैरह की रिपेयरिंग नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा आंखों में क्या करवाना पड़ता है, ऑपरेशन, उल्लू की आंखें मिलती है वो लगवाएंगे तो कुछ दिनों बाद आपको दिखने लगेगा। और अगर 20-25 दिन माइक्रोस्कोप पर बैठेंगे तो वैसे उल्लू की आंखें आपकी बन जाएंगी धीरे धीरे, पहले दिन में नहीं होगा। देखो यार ऐसे तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है भाई, अभी हम 2 बार 10 बार 5 बार देख लेंगे, अब मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है इसमें ऐसा जो मैं कहूँ कि हाँ यही है। पहले अभी हम ये श्योर हो जाए ना कि शॉर्टिंग इस वाले बोर्ड में या इस वाले बोर्ड में, तो अभी मैं इसे अपर वाले को फिर से कनेक्ट करूंगा और पता चलेगा मुझे। हो सकता है मे बी के ऊपर वाला ऑटो एम्पेयर से 0 पे चला जाए अपने आप ही, क्योंकि शॉर्टिंग हो सकता है इसमें ना हो सकता है शॉर्टिंग नीचे वाले में हो। लेकिन जितनी गहरी ये शॉर्टिंग ले रहा है ना, उतनी गहरी शॉर्टिंग ज्यादातर अपर पे होती है वैसे, बट फिर भी देख लेते हैं। रिपेयरिंग हमेशा आपको सिखाएगी, हर बार नया तरीका देखने को मिलेगा आपको। रिपेयरिंग का कोई ऐसा नहीं है कोई ताबीज चाट लोगे आप एकदम रिपेयरिंग सीख जाओगे। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपको तरीका सिखाएगा, सिर्फ क्या सिखाएगा, तरीका, क्या ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे करना होता है। वो आपको भगवान नहीं बना देगा, कोई भी आपको भगवान नहीं बना सकता।
आपकी अपनी मेहनत है, आप जितनी मेहनत करते चले जाओगे आगे निकलते चले जाओगे, नहीं करोगे तो वहीं जहां से स्टार्ट किया था वहीं खड़े रह जाओगे। तो अभी हम लगा के देख लेते हैं इसे। अभी भी है भाई, इसका क्या मतलब है? शॉर्टिंग किसमें? अपर में। लोअर पे तो कोई काम नहीं करना मुझे अभी, सैंडविच बोर्ड में यही बेनिफिट है, आप आधे बोर्ड को रिपेयर करेंगे, आधे को रिपेयर भी नहीं करना होता है। लेकिन अगर ये बेसिक बोर्ड होता है जैसे 7 का 8 का XR का, इसमें अगर इधर की शॉर्टिंग है तब भी पूरा रिपेयर होता है और इधर की शॉर्टिंग है तब भी पूरा रिपेयर होता है। यानी आपको इसे पूरा डायग्नोस करना पड़ता है, इसे काट के 2 टुकड़ों में नहीं कर सकते आप। सैंडविच बोर्ड देखने में ही टफ लगता है, लोग बात सोचते बहुत भारी है इसे रिपेयर करना। अगर आपको लेयर बनानी आती है और सेपरेट करना आता है तो ये भारी नहीं, ये आसान है, बेसिक्स है। इसकी स्वैपिंग भी आसान है, क्योंकि अगर आपका स्टार्टअप ऑन नहीं हो रहा तो हमने सिर्फ इसको स्वैप करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर हमारा ये स्टार्टअप ऑन हो रहा है, बेस बैंड नहीं आ रहा तो हमें क्या स्वैप करना है? लोअर। एप्पल ने अपना फोन बनाया, क्या किया? अब उसका ब्लूप्रिंट मेरी मर्जी है, मैं बेचूं या ना बेचूं, ऐसे तो होगा ना। तो अभी ये फ्लैगशिप फोन है तो इसमें उसका सिमेटिक ओपन सोर्स नहीं किया है, पैसों का भी नहीं बेच रहा होगा, मेरी चीजें मैं नहीं बेच रहा। तो जब तक यहां पे बिकेगा नहीं यहां पर आएगा नहीं, और जब तक यहां नहीं आएगा तो यहां पर नाम नहीं आएगा। कुछ लाइनें इसने अपने पास से, जैसे ये बिटमैप है तो इसने अपने पास से कुछ लाइनें जैसे RFFE से निकाल दिया। पता है RFFE क्या है? क्या है? हाँ, तो किसके लिए? नेटवर्क के लिए, बेस बैंड का प्रोटोकॉल है ये, है ना। चलो पहले हम चेक करते हैं बैटरी लाइन। ये हैगा बैटरी कनेक्टर, कितनी GR है? 396, ठीक है। और ये लाइन इसके चार्जिंग IC यहां आ जाएगी। मैंने इससे पहले रिपेयर कर रखा है इसलिए मुझे याद है, यहां से इसकी VDD मेन बनती है, ये बन जाएगी इसकी, रुक जाओ, यहां से नहीं, इस वाले कैपेसिटर से बनती है शायद, ये बन गई, ये बन गई इसकी क्या? VDD मेन। और ये कौन सी लाइन बन गई? बैटरी, ठीक है। और ये VDD मेन। तो इसकी ज्यादातर मुझे जो डाउट लग रहा है वो VDD मेन शॉर्ट लगने का डाउट लग रहा है। चेक करें कितनी GR होनी चाहिए थी? यहां पे तो लिखी नहीं, कहां लिखी होगी? अब हम जाएंगे किसी भी IC में, किसमें जाएंगे? IC में। देखो यहां पर IC है, कितनी लिखे भाई? 329। तो लगभग मेरी 329 GR या 300 350 GR होनी चाहिए। अब ये मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं ये कैपेसिटर कहां है, और ये तो है कैन के अंदर। यहां पर तो लगी हमारी कैन, ये कैन लगी हुई है यहां पर। तो ये कैन हटानी जरूरी है, कहीं और भी चेक कर सकता हूं मैं? पूछने मतलब ये है, कहां चेक कर सकता हूं? यहां पीछे की तरफ तो है ना ये बोर्ड, ये तो खोल ही रखा है मैंने सैंडविच यहां से। तो किसी भी एक कैपेसिटर पे चेक कर लेता हूं यहां पर। तो ये है एक कैपेसिटर, इस पे चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर यहां लगा है, मिला सभी को? इस कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं हम। एक तरफ तो इसके ग्राउंडिंग आनी चाहिए, तो ये आ रही है ग्राउंडिंग, देख लेते हैं इस साइड क्या है, इधर बताइए क्या है, और इधर देख लेते हैं तो GR आ रही है भाई, ये लाइन तो ठीक आ रही है इसकी। अभी बैटरी लाइन चेक करें, तो ये है इसकी बैटरी लाइन। यहां क्या है? ग्राउंडिंग, और यहां क्या है? ग्राउंडिंग। इसका क्या मतलब है? कौन सी लाइन शॉर्ट है? वी बैट की लाइन शॉर्ट है भाई। अब वी बैट की लाइन में क्या क्या है? देखो, एक तो ये, एक ये IC देखा, और एक ये खुद IC। इनमें से एक चीज हो सकती है ना, या तो ये IC शॉर्ट हो रही हो, या फिर यहां से लेयर आपस में जुड़ी हुई हो। तो मैं लेयर पहले देख लूंगा, और उसके बाद क्या बचा? एक IC इधर बची। और किसी भाई ने देखो यहां से रिपेयरिंग जब की ना, तो मैं दिखाता हूं ऊपर ऊपर से, तो एक कैपेसिटर या डायोड जो भी है यहां पर था, ये वाला वो हटा दिया गया है ना, और ये दो नहीं हटाए। तो पहले हम ये दो ही हटा लें, दोनों ग्राउंड वाले पहले इन्हें हटा के देख लेते हैं। लेकिन जितनी हैवी शॉर्टिंग ले रहा है ना, उतनी हैवी शॉर्टिंग इन कंपोनेंट से नहीं हो सकती, लेकिन देखते हैं। ग्राउंड आ रहा है ना भी। अब क्या करना पड़ेगा? ये IC निकालनी पड़ेगी,
और इधर तो कोई कंपोनेंट है नहीं भाई, पहले इधर देख लेते हैं। ये 2 कंपोनेंट तो मैंने हटा दिए। इधर का सिर्फ एक आईसी है। लेयर देखें तो लेयर की बॉल्स मिली हुई तो नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। लेयर तो मिली हुई नहीं लग रही है नहीं?
सा है? एक ही है रखने वाला, लग ऐसा रहा कि जैसे पूरी आईसी शॉर्ट हो रही है, लेकिन सिर्फ एक कैपेसिटर शॉर्ट है वो वाला। क्या करें? यही है रोहिंग्या। क्या है ये? रोहिंग्या। चेक करें उस पे बैटरी कनेक्टर पे जाके, वहां पे जीआर क्या आ रही थी, ग्राउंडिंग आ रही थी ना। एक तो ग्राउंड होगा, तो ये तो अर्थिंग है इसका, ये वाला हिस्सा, ये वाला तो नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव था जो ग्राउंडिंग था जब मेरा। और अभी कितना है? 4 से समथिंग आ गया। आसान है, बहुत आसान है। अगर रिपेयरिंग समझ में आएगी ना कि शॉर्टिंग क्या कह रही है, शॉर्टिंग क्यों इतना दिखा रही है, कैसे दिखा रही है। और हर रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं कि आपको आईसी रिकॉल करनी आनी चाहिए। उससे पहले आपको तसल्ली से ठंडे दिमाग से देखना चाहिए कि कहां पर गर्मी है, क्या है, कैसा रिएक्शन है। अभी से डीसी लगा करेंगे, देखते हैं ऑटो एम्पियर कम होता है या नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बिफोर भी और सेट आफ्टर भी है। क्या है? बिफोर भी आ रहा है, फिर उसके बाद आफ्टर भी आ रहा है। तो अभी हमने बस बिफोर तो चेक किया है, तो बिफोर चेक किया। बिफोर पहले 5 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर पूरा लेता ऑटो में। अब हमारा देखते हैं 0 ले रहा है, कितना ले रहा है वहां पर। अभी ले रहा है भाई 0। स्क्रीन लगाए, देखते हैं एप्पल लोगों तक आ रहा है नहीं आ रहा है फोन। चलो यहाँ देखना 200 क्रॉस करना चाहिए इसे। कितना? और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आप X से ऊपर के जितने फोन है जिसमें वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम से जो होता है आपका ऑन ऑफ बंद होता है, उन सेटों में जैसे एक बार क्लिक करते सेट ऑन नहीं होता, लॉन्ग प्रेस मांगता है। ये क्या मांगता है? जैसे 5 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड का लॉन्ग प्रेस मांगता है। तो जैसे आपने यहाँ पे ट्रिगर किया और आपने ऐसे दबा के रखा, 131 तक गया, आपने ट्रिगर छोड़ दिया, फिर से 0 आ गया, इसका मतलब पावर खराब नहीं है। वो क्या मांग रहा है आपसे? लॉन्ग प्रेस। आपको लॉन्ग प्रेस रखना होता है, एटलीस्ट 7 सेकंड 8 सेकंड रख के रखिए कि वो 200 क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। 200 का मतलब होता है सेकंड बूट। क्या होता है? सेकंड बूट। सेकंड बूट जब आएगा तभी एप्पल लोगो आएगा फोन पर। तो अभी हम देख लेते हैं ये कहां तक आता है, सेकंड बूट तक आ रहा है नहीं आ रहा है। लेट्स सी, पहले बूट देख लेते हैं उठता भी है या नहीं उठ रहा है। बताओ ना भाई कहां से ट्रिगर ले रहा है? यहां से है, देखना 200 क्रॉस करना चाहिए। अरे यार चिमटी हिल गई मेरी, यानी कि भाई बताना फिर से। तो यहाँ पे आपको ले जाएगा, दिखाई दे लगी सभी को? अब अगर कस्टमर बोलता है मुझे डाटा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो फ्लैश मार कर दो। अगर कह रहा है डाटा भी चाहिए तो ठीक है, जिस तक आपने किया वो ठीक है, उसके हिसाब से। आई विश कि आपने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा। अगर इसी तरह की वीडियो आप और सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल पे बने रहिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने इस क्लास में या इस वीडियो में क्या सीखा। थैंक यू।